वोट देते किस लिए हम लोग? अपना फायदे के लिए भाई ताकि हमारा समाज, हमारी समस्याएं, हमारे सुनवाई लोग हो। परेशान ना हो। हम वोट इसलिए देते हैं ना। लेकिन आप मुझे बताइए, हम वोट दे रहे हैं इसलिए कि ताकि हम लोग समस्या से फ्री हो जाए, लेकिन उल्टा चल रहा है। उल्टा चल कैसे रहा है मैं बताता हूँ। हमें संविधान में ना एक परिभाषा लिखी है, क्या भाई मकान किसे बोलते हैं, तो उसका उत्तर लिखा है कि भाई जिसमें एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक लैट्रिन, एक बाथरूम, एक रसोई हो गया, उसे बोलेंगे मकान। तो उस मकान की लिखा भाई कम से कम कितने गज में होना चाहिए भाई ये चीज़, तो उसमें लिखा है कम से कम 250 गज में तो होना चाहिए भाई। अब स्टार्टिंग में 1950-1960 के अंदर 250 गज के मकान अलाउड हुए गरीबों को, एससी के लोगों को। देखो आपने वहाँ पर पालम के अंदर लोगों को मिले, जब 250 गज के मकान मिले ना, तो उनको लगा कि यार ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोग 250 गज में रहेंगे क्या भाई, तो कोठी खिलाई जाएगी नहीं इनकी। तो उसने क्या किया, कहेंगे मकान छीन लो। उसने कहा मकान का छीन सकते भाई, तो चिल्ला पड़ेंगे ना। तो उसने टेस्ट कर ले, मकान का टेस्ट कर ले। कैसे करूं? उसने कहा एक बार इसका मकान आधा कर दे, फिर देखियो पता लग जाए करंट कितना है। उसने मकान कर दिया हमारा 125 गज का, 125 गज का। उसके बाद कह रहा कोई चिल्लाया, कोई पार्टी बोली, कोई नेता निकला, कह रहा कोई नहीं। तो कह रहा एक काम कर और आधा कर दे, 80 गज कर दिया भाई। सुल्तानपुर 80 गज, तिलकनगर 80 गज, देखा होगा 80 गज कर दिया। करा कोई नेता निकल के आएगा इनका, करा कोई ना आए इनका, ये तो मुर्दा है मुर्दा। तो उसने कहा भाई एक काम कर, अब एक काम कर और आधा कर दे, 40 गज कर दे। तो कह रहा चिल्ला पड़ेंगे ये रो पड़ेंगे। कह रहा चिल्ला पाएंगे नहीं, एक काम कर इनकी बस्तियों में ठेके खोल दे, बिकवा दे, ये अपना पिएंगे और बस। अब भाई समय बिकवा दी, 40 गज का हो गया भाई। नांगलो में 40 गज कटी हुई है, पालम में मंगलापुरी में। उसके बाद कर दिया 25 गज, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, जहांगीरपुरी, कल्याणपुरी, कितना कर दिया 25 गज। करा अब कोई बोला क्या, वो क्या बोले पता है, कह रहा भाई कुत्ते के लात मार दे तो कुत्ता भी काटने को दौड़ता है, इनका तो हमने 250 गज से जो है ना 25 गज पे लिया है, ये बोलने के लिए तैयार नहीं है भाई। उसने 12.5 गज कर दिया, उसने 25 गज से 12.5 से क्या बचता है नीचे पता है, क्या बचता है 12.5 के बाद कमर बचती है 6x6 की। उसने हमारे घर वालों की दोनों मियाँ बीबी कमर खोल दी, ले भाई पड़ खड्डे में। अब उसने मकान तो लिया छीन। अब वो कह रहा भाई अब ये बता, मकान तो मैंने छीन लिया, ये कमाते क्या है? तो उसने कहा भाई कमाते हैं, सफाई सुफाई की नौकरी करते हैं, गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कम से कम तनख्वाह कितनी सरकारी? कह रहा 50-60 हज़ार। कह रहा देख मेरे मकान तो ले छीन, अब एक नौकरी पे आ जा। उसने 50,000 की नौकरी 12,500 लाके पटक दिया भाई। 96 के 98 के आज भी कच्चे हैं, आज भी कच्चे हैं। सरकार किसकी थी 98 में? कांग्रेस की भाई। फिर बीजेपी भी आ गई, आम आदमी पार्टी भी आ गई, और हम कहा वहीं के वहीं 12.5 गज का मकान और 12,500 की तनख्वाह। मैंने उससे पूछा, मगा भाई ये क्यों छोड़ दिया तूने इन लोगों के लिए? तो उसने क्या बोला पता है, कह रहा इसलिए छोड़ दिया भाई, सफाई कौन करेगा, मेरी कोठी में काम कौन करेगा, ये जरा मूली वाला आता मसाला लगा के बेचता, वो कौन बेचेगा फिर? तो हमें इसलिए रखा हुआ है, इसलिए इतना दे रहे हैं कि हम लोग जिंदा रह सके, हम लोग जिंदा रह सके। जिंदा भी किस लिए? हमें लग रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए जिंदा हूँ, हमें लग रहा है कि भाई मैं अपनी पीढ़ी के लिए जिंदा हूँ, लेकिन जिंदा हम लोग उन लोगों के लिए है ताकि उनकी व्यवस्था हम लोग पूरी कर सके, इसलिए हम लोग जिंदा है। अच्छा वोट दे रहे थे हम, वोट किसे दे रहे थे? हमारा भला होगा। वो भला कैसा हुआ? वोट देते 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 250 गज से कम घुस गए 12.5 और 50,000 से 12,500 आगे ना। कब आए? वोट देते 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 आए। अरे भाई आप ये मुझे बताओ, कभी आप लोगों ने सवाल किया पार्टी से? कभी सवाल किया पार्टी से? अब की बार कुछ मत करना,
हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि भाई ये अनूप पेवाल टॉर्च पे खड़ा है वोट देना। मैं ये कह रहा हूँ एक बार अपनी आत्मा से ना ये पूछना और अपने अंदर वो ताकत पैदा करना, कौन सी, कि हम पार्टी से पूछ सके, क्या पूछ सके उससे ये पूछना, तू ये बता जब वो हाथरस कांड के अंदर जो है ना रात को 2:30 बजे मेरी की जली तो तू और तेरी पार्टी कहाँ पर थी। उससे ये पूछना कि मटका छूने पर एक 8 साल का बच्चा मार दिया गया, तू और तेरी पार्टी कहाँ पर थी। ये भाई साहब के मूंछ इतनी बेहतरीन लग रही है, उससे पूछना जरा मूंछ रखने में पिटाई हो रही है तो तू और तेरी पार्टी कहाँ पर है। उससे ये पूछना कि भाई 9 साल की मासूम जो हमारे बीच की लड़की थी जिंदा जला दी गई, बलात्कार करके मार दिया गया, तो तू और तेरी पार्टी कहाँ पर थी। लेकिन हम पूछेंगे नहीं, क्यों भाई, क्यों? क्योंकि हम तो वोट देते देते आ रहे ना, कभी झाड़ू पे, कभी कमल पे, कभी हाथ पे, पार्टी को वोट देते आ रहे जा रहे हैं। और पार्टी ने क्या करा, पहले तो मकान छीने, फिर नौकरी छीनी, फिर हमारी बहन बेटी को रात को 2:30 बजे जलाया, फिर मर्डर हुए, फिर मुंह छकने पिटाई, घोड़ी चढ़ने पिटाई चल रही है, लेकिन हम कर कुछ नहीं पा रहे। और हम क्या बोल रहे हैं पता है, क्या बोल रहे हैं, संगम पार्क के चौधरी हम, संगम पार्क के चौधरी हम। और चौधरी आ गया 12 गज पे भाई, चौधरी हमारा 12 गज में रह रहा है। मैं गया अभी नरेला की तरफ, प्रोग्राम था एक तो बाल जयंती का, तो तुर्रेदार पकड़ी यहाँ तक मारा, आओ चौधरी साहब, आओ चौधरी साहब। मगर चौधरी साहब कहाँ पे रहते हैं आप, थोड़ा एड्रेस दीजिए। अरे मैं ये ना नरेला में हॉस्पिटल के सामने 12 गज के मकान है, हाँ रहता हूँ। अरे मगर चौधरी साहब, चौधरी तो किसे बोलते हैं, साला 500 गज की कोठी हो भाई। अरे हो क्या चल रहे हो, हाँ भाई ले होका ला रहे शायला, आज हमारी औकात है कि हम 10 आदमी खाने दे सके। और वहाँ क्या होता है, डेली भट्टी चल रही है भाई, आ जाओ भाई, ले जा भाई, खाना भी ले जा, चाय भी ले जा, पानी भी ले जा। उन्हें बोलते हैं चौधरी भाई। हमें कहाँ घुसा दिया गया, दड़बों में। हमारे मकान नहीं है, हमारे दड़बे, हम लोग दड़बों में बंद होते हैं। दड़बा खुलेगा सुबह, दाना पानी चुगेंगे और दड़बों में बंद। बस इससे ज़्यादा हमारी कोई ना तो औकात बन पाई ना कुछ बन पाए। कब जब हम वोट देते आ रहे तब, और इसलिए देते हैं ताकि हमारा उद्धार होगा। हम हाथरस कांड के अंदर, नांगल कांड के अंदर अभी जो है मटका छूने पर लगातार जेल जा रहे हैं भाई, मुकदमे हो रहे हैं। तो जेल जाते जाते एक बात समझ में आई, क्या समझ में आया पता है, समझ में यह आया यार वोट तो हमारा, वोट हमारा, और राज कौन कर रहा है भाई, और राज कर रहा है भाई वो कोठी वाला भाई, बंगले वाला। कैसे कर रहा है, घर में 3 आदमी, नाम सुना है राहुल गांधी का, सोनिया का, प्रियंका का, कितने हो गए, कितने हो गए सर, 3 आदमी घर में, 3 आदमी, 3 में से 2 तो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और प्रियंका कौन है, राष्ट्रीय महासचिव, वो बताएगी टिकट दूंगी किसे। घर में 3 आदमी, ना तो कोई मौसी, ना कोई मौसा, ना कोई चाचा, ना ताऊ, ना मोहल्ला, ना पड़ोस, ना गढ़, संगम पार्क की तरिया। आज ही गांधी फैमिली रहती है यहाँ पर, ऐसा भी कोई गढ़ नहीं भाई, कोई कुनबा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पोता पोती नहीं, कोई देवता देवती, कुछ भी नहीं, जिनका कुछ भी नहीं। एक मिनट डॉक्टर साहब, जिनका कुछ भी नहीं, जिनका कुछ भी नहीं है ना, वो हमें बता रहा है कि भाई तू लड़ेगा या ये लड़ेगा या ये लड़ेगा। अरे वोट किसका है, हमारा वोट। बता कौन रहा है, जे कुछ भी नहीं है, जी कोई ताकत नहीं है, घर में 3 ही आदमी है, वो हमें बताएगा कौन। अरे मुकेश भाई तू नहीं लड़ेगा, नंदू भाई लड़ेगा, नंदू तू नहीं लड़ेगा, ये लड़ेगा। अरे हम सारे वोट हमारा, बता कौन रहा है, वो कोठी वाला भाई, जो कुछ भी नहीं है। तो हमें समझ में आया कि भाई वोट हमारा और राज उसका। अरे भाई कब तक चलेगा भाई, 75 साल हो गए, मेरा दादा मर गए, हमारे बाप मर जाएगा, हम मर जाएंगे, क्या हमारे बच्चे भी ऐसे मरेंगे गुलामी करते करते। जो हम मकान देके जाएंगे सर अपने बड़े बच्चों को देके जाएंगे ना, आने वाली पीढ़ी रंग रोगन नहीं कर पाएगी उसका। इस कंडीशन में खड़े हम लोग। और उसके बाद में क्या करने पता है, पार्टी की पूछ, ये पकड़ रखी पार्टी की पूछ, और छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे। जब गधी की पूछ होती है ना, गधी की पूछ पकड़ रखी यूं और कह रहे चौहान साहब थोड़ी ताकत लगाओ। चौहान साहब ने ताकत लगा ली, और ताकत लगाने के बाद ना गधी ने मारी लात,
आँख फूट गई, दूसरी बारी दांत टूट गए। मैंने कहा भाई एक बार पूंछ छोड़ कर देख। तो पता क्या बोलता है, अबे तुझे मेरी दांत और आँख दिखाई दे रही है, तुझे दिखाई दे रहा है मेरी पकड़ कितनी मजबूत है। वो अपनी पकड़ दिखाने पे लगा हुआ है भाई कि कितनी मजबूत है। हाथ रस कांड हो रहे हैं भाई, नांगल कांड हो रहे हैं, सब कुछ लुटे जा रहा है, सब कुछ छीने जा रहा है। 50,000 से 12,000 तक आगे भाई हम कब छोड़ेंगे पार्टी का पिट्ठू? पार्टी के पिट्ठू जो है हम लोग बना के रख दिया गया, पार्टी का पिट्ठू उतरिया सर, हम कब तक चिपके रहेंगे? तो हमें बात समझ में आई कि यार वोट तो हमारा और राज किसी और का भाई, ये नहीं चलेगा। पहले जेल हम जा रहे हैं, मुकदमे हम पे हो रहे हैं, समाज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और वो डिसाइड करता भाई कौन लड़ेगा ना। वो बोल सकते आज तक कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, कोई आम आदमी पार्टी का व्यक्ति पार्टी में रहकर बोला है क्या? अभी राजेंद्र पाल गौतम बोला, उठा के मंत्री पद छीन लिए। और सत्येंद्र जैन 4 महीने जेल में मसाज करवा रहा है, उसकी मंत्री पद बरकरार है, उसका मंत्री पद बरकरार है। क्यों? उसे पता है गुलामों को अभी अपनी वोट की ताकत का एहसास नहीं है कि वोट देना किसे है। तो वो वोट का ताकत जो है सर हम लोग समझ नहीं पाए। हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं सर। उत्तम नगर से आके मैं यहाँ घूम रहा हूँ संगम पार्क के अंदर, संगम पार्क के तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई राज हमारा ही होगा। कब? जब वोट हमारा है तो राज किसका होना चाहिए सर? हमारा होना चाहिए ना। अब होता पता क्या है, लेकिन होता उल्टा है। कैसे होता उल्टा? अभी आएगी पार्टी ढोल लेकर डॉक्टर, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, आम आदमी पार्टी भी, वो यूँ चक्कर लगाएगी, वो क्या करती है, ले माला, वो माला पहनाएगा उसको, ले भाई। अरे हाथ किसके है भाई? हमारे। सारा झंडा किसका उठा रखा है? दूसरे का भाई। सर किसका है? हमारा। टोपी कोई पहनाया जाता है भाई, मंच हम लगाते हैं, वो भाषण कोई और दे जाता है। हम करते क्या? मंच लगाया, चेक माइक, आवाज चाहिए, ओ इको ठीक रखियो, पीपी ना बोले ये। हम लोग ये तय करते हैं और उतर के पीछे, और भाषण वो आएगा, वो बोल के चला जाएगा। अरे हाथ हमारा है तो झंडे किसके होने चाहिए? हमारे। सर हमारा है तो टोपी किसकी होनी चाहिए? हमारी। और मंच हमारा है तो भाषण किसकी होनी चाहिए? अरे जब वोट हमारा है तो राज किसका होना चाहिए? तो पार्टी का पिट्ठू तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना भाई। जब वोट हमारा है तो राज भी तो हमारा ही होना चाहिए भाई। तो जेल जाते जाते सर ये समझ में आया कि यार जेल हम जा रहे हैं, मुकदमे हम लड़ रहे हैं। ये अनूप पहवाल जो व्यक्ति खड़ा है, ये अनूप पहवाल जेल में बंद था, तो हमने तय किया मगर जब जेल हम जा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, वोट हमारा है, राज हमारा होना चाहिए, तो भाई तू खड़ा हो। तो इन लोगों ने जो महान मूर्ति बैठे हैं सर यहाँ पर, इन लोगों ने 100 500 200 रुपये इकट्ठा करे और हमने बिगुल बजा दिया। अगर वोट हमारा है ना तो राज भी हमारा ही होना चाहिए भाई। भुखमरी पे लाके खड़ा कर दिया है, सब कुछ छीन लिया है। ठेकेदारी में आप लोग जानते हो सर, पहले कभी ठेकेदारी पैसे लगते थे, लेकिन आज क्या है, कूड़े की गाड़ी पे लगना 70,000 रुपये दो। हालांकि केजरीवाल वो ठेकेदारी खत्म कर दूंगा। जो वो बोलते हैं ना वो करते नहीं है। उन्हें पता है कि ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं, ये बोलने से खुश हो जाते हैं, बोलने से ताली बजा देते हैं भाई, ये तो बोलने से माला पहना देते हैं। इनके लिए करने की क्या जरूरत है भाई? तो साथियों हम लोग ये बताना चाहते हैं सर आपको कि हम लोग लगातार मूवमेंट में हैं, लगातार आंदोलन में हैं, लगातार जेल जा रहे हैं, लगातार मुकदमे खा रहे हैं। तो भाई वोट भी तो हमारा है तो राज भी तो हमारा होना चाहिए ना। तो हमने कहा कि यार अनूप पहवाल जी को खड़ा तो कर दिया है, हम तो भाई ये नाली वाली की लड़ाई लड़ेंगे नहीं। अभी नेता आता है ना, क्या बोलता है भाई, रोज सफाई कर्मचारी आएगा, रोज सीवर साफ होंगे। अरे 5 साल पहले भी यही था, 10 साल पहले भी यही था, 15 साल पहले भी यही था ना सर। और हम क्या करते हैं, खबच्चे खुद ही मार रहे हैं। और वहाँ खड़ा करता है बेटे को, हाँ देख खुल गया, वो बेटा कहता नहीं नहीं पापा तेज मारो। अरे हमें खुद ही खबच्ची मार रहे हैं, खुद ही खोल रहे हैं, हुआ कुछ नहीं हुआ। तो हमने तय किया क्या, मगर हमारे मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे